नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन से सामान्य अध्ययन से भारत का इतिहास। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है चीन। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है तोमर। किसने की थी? तोमर ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका राइट आंसर है तालीकोटा। तालीकोटा युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में नहीं करवाया गया, लेकिन वाराणसी, उज्जैन, मथुरा में कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में शासन किया। 1206 ईस्वी से शासन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो इसका राइट आंसर है तुलु। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलु राजवंश का राज था। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हम्पी। विजयनगर शहर हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक। किसने बदला था? मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश को किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे? निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है सैयद वंश। खिज्र खां ने सैयद वंश राजवंश का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है हमारा, चांदी का सिक्का टका किसने चलवाया था? चांदी का सिक्का टका किसने चलवाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश। चांदी का सिक्का टका इल्तुतमिश ने चलवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक कवि को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे। अगला प्रश्न है हमारा, गोल गुंबद क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, गोल गुंबद क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अरब। चचनामा में अरब विजय का इतिहास रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में
अल बरूनी का वृत्तांत है? निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध से अल बरूनी का वृत्तांत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। अगला प्रश्न है हमारा, हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ विजयनगर की राजधानी थी। यहाँ विजयनगर की राजधानी थी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली। कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू थे। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।